वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर, अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। जयश्री प्रीति ने दिन भर खुद के लिए खरीदारी की। उनके पीछे तीनों बच्चे उनका सामान उठाए चल रहे थे। जुड़वा और पायल उसके छोटे सहायकों की तरह दिख रहे थे। उन्होंने इतनी खरीदारी कर ली थी कि बटलर जनार्दन और हर्ष को भी कुछ सामान उठाना पड़ा। जयश्री के पीछे चलते हुए बच्चों ने उन डिब्बों को पकड़ा हुआ था जो लगभग उनके सिर तक पहुंच रहे थे। पायल, तुम्हारा नया स्कूल कैसा रहा? युक्ति ने जिज्ञासा से पूछा। क्या वह अच्छा स्कूल है? मैं अपने नए स्कूल नहीं गई। पर क्यों? युक्त, जो पायल की दूसरी तरफ चल रहा था, उलझन में था। तुम पूरी सर्दी स्कूल नहीं गई? क्या यह संभव है? माना जाता था कि पायल को बेदी हवेली में आने के एक हफ्ते बाद ही अपने नए स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन पायल की शैक्षणिक उपलब्धियों और उसके माता पिता के कनेक्शन के कारण पायल पूरी सर्दी छोड़ पाने में सक्षम थी। क्योंकि मैं स्मार्ट हूं, ही वह हंसी, उसकी आंखें एक अर्धचंद्र में मुड़ गई। जुड़वा बच्चों ने मुंह फुलाया। कितना अच्छा है स्मार्ट होना, तुम स्कूल छोड़ सकती हो। ओह, मैं स्नैक्स भूल गई, वे मेरी जेब में है। पायल ने अपनी बड़ी कमर को एक तरफ ऐसे हिलाया जैसे वह बता रही हो कि वह किस जेब की बात कर रही है। पायल, हमने अभी खाया है और तुम्हारी स्कर्ट में जेबें हैं। युक्ति, जो उस तरफ खड़ा था, उसने उसकी गुलाबी रंग की झालर वाली पोशाक को देखा। उसकी पोशाक सुंदर थी और पायल छोटी और मोटी होने के बावजूद उसमें प्यारी लग रही थी। जेबें ही कारण है कि मैंने इसे पहना। चलो। पायल अपनी कमर को अगल बगल ऐसे हिलाती रही जैसे वह नाच रही हो। आह रुको। युक्ति ने ध्यान से अपनी मां की खरीद को अपने हाथ पर पकड़ा, उन्हें संतुलित रखते हुए, जबकि उसका दूसरा हाथ उसकी जेबों में गया। उसने अंदर कुछ रैपर महसूस किए, जिन्हें वह जेब के साथ बाहर खींच लाया। युक्ति ने यह देखने के लिए सिर झुकाया कि पायल उनके लिए क्या लाई है। कैंडीज। मेरे दूसरे भाई ने मेरे लिए यह लाए और वह चाहते हैं कि मैं इसे अपने चचेरे भाइयों के साथ बांटूं। पायल ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की ताकि हर्ष सुन सके। श्रेय उस आदमी को देना ज्यादा अच्छा था। दुर्भाग्य से हर्ष ने नहीं सुना। जुड़वा बच्चों ने पीछे देखा, उन्हें केवल हर्ष और बटलर जनार्दन एक बहुत बड़े अंतर से चुपचाप पीछे आते दिखे। वे इतने दूर थे कि उन्हें उनकी उपस्थिति बिल्कुल महसूस नहीं हुई। वह भाई? युक्ति ने पूछा, क्योंकि जुड़वा बच्चों ने हर्ष को ऊपर से नीचे तक परखा। हर्ष दुबला और काफी लंबा था। वह सिर्फ एक ढीली सफेद शर्ट और पैंट में था, लेकिन उसकी चाल दोनों के लिए यह समझने के लिए काफी थी कि वह उन युवा अपराधियों जैसा नहीं है जिन्हें वे देखते थे। छह, तो क्या? युग को बुरा लगा। तुम उन्हें रख सकती हो पायल। हर्ष, वह पायल के भाई का तोहफा है, मतलब वह पहले से ही उसकी है। युक्ति ने मुंह फुलाया, लेकिन उसे अपने दुष्ट जुड़वा भाई की ज्यादा परवाह नहीं थी। पायल, क्या तुम सच में हमें यह दे रही हो? नहीं। उन्हें खाए बिना रात गुजारने के लिए पायल को जीवन भर की हिम्मत और बहुत ज्यादा नाखून चबाने पड़े थे। बेशक, उसने झूठ कहा। मैंने वास्तव में उन्हें बचाकर रखा था। अचानक युग का संतुलन बिगड़ गया और जयश्री की सारी खरीद गिर गई। उसी समय उन्होंने एक जोरदार चीख सुनी जिसने युग की हल्की आवाज को दबा दिया। सब कुछ फर्श पर बिखरते हुए देखकर सभी एक सेकंड के लिए जम गए। ओह नहीं, युक्ति ने डर के मारे कहा। वे मां के हैं। क्या तुम अंधे हो? युक्ति, पायल और यहां तक कि युग भी चौंक गए जब एक गुस्से भरी दहाड़ उनके कानों में पड़ी। अपनी डरी हुई नजर को फैले हुए सामान से गुस्से वाली आवाज के मालिक की तरफ मोड़ते हुए उनकी आंखें उनकी उम्र की एक छोटी लड़की पर टिकी। देखो तुमने क्या कर दिया, लड़की ने अपने जूतों की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। तीनों ने अनायास ही नीचे देखा कि किस बात ने उसे इतना गुस्सा दिलाया है। जब उनकी नजर लड़की के जूतों पर पड़ी तो उन पर जूस की एक बूंद थी। ओह माफ करना, युग ने अभी भी अपनी गलती मानी और तेजी से नीचे झुका। मेरा मतलब नहीं था, लेकिन मैं इसे पोंछ दूंगा। मुझसे दूर हटो, तुम गंवार। लड़की ने युग की छाती पर लात मारी, जिससे लड़का अपने नितंबों के बल गिर गया। लात इतनी अनियंत्रित थी कि युग की छाती कस गई। अरे! युक्ति चिल्लाई और युग की तरफ भागी। उसने उसे हताशा से देखा और जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें जल रही थी। तुमने उसे इस तरह क्यों मारा? उसने पहले ही माफी मांग ली थी। उसकी वजह से मेरे जूते पर मेरा जूस गिर गया। और फिर वह उन्हें अपने गंदे हाथों से पोंछने की योजना बना रहा है। क्या तुम पागल हो? युक्ति और युग इतने चौंक गए कि वे शब्दों से बाहर हो गए। उन्होंने सोचा था कि जब उनकी मां गुस्से में होती है तो वह सबसे बुरी होती है। लेकिन यह बच्ची अपने जूते पर जूस की एक बूंद को लेकर हंगामा कर रही थी। छोटी मिस, हमें सच में इसके लिए खेद है। मैं जानती हूं यह हमारी गलती है, लेकिन पायल ने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी, यह सोचते हुए कि लड़की के जूते कितने महंगे हो सकते हैं। उसके पास अभी भी थोड़ा पैसा है, लेकिन यह तो सिर्फ एक बूंद थी। उसने इस विचार पर माथे पर बल डाला।
यह तो बस एक बूंद थी। तुम इतना हंगामा क्यों कर रही हो? तुम मेरे भाई जैसी हो। बड़ा हंगामा। छोटी लड़की और भी ज्यादा भड़क गई। क्या तुम जानती हो कि इनकी कीमत कितनी है? हम बच्चे हैं, हमें कैसे पता होगा? युग ने चिढ़कर अपनी जीभ से आवाज की। लड़की का चेहरा पहले ही उत्तेजना से लाल होने लगा था। कोई बता सकता था कि वह तेजी से अपने उबलते बिंदु पर पहुंच रही थी और फटने वाली थी। तभी एक आवाज ने अचानक उसे बुलाया। पत्रिशा। लड़की का चेहरा कड़ा हो गया और जैसे जादू से एक प्यारी मुस्कान अचानक उसके चेहरे पर आ गई। जब वह मुड़ी तो गुस्से वाली दहाड़ गायब हो गई, उसकी जगह एक प्यारी पुकार ने ले ली। भाई तरुण। तीनों लगभग आश्चर्यचकित थे कि छोटी महिला का गुस्सा कितनी जल्दी शांत हो गया। उन्होंने बड़े भाई तरुण को देखा और केवल एक 17 साल के लड़के को पास आते देखा। यहाँ क्या हो रहा है? लड़के ने पूछा और तीनों को उस सबसे शानदार अभिनय से नवाजा गया जो उन्होंने अपने जीवन में कभी देखा था। वह लड़का बहुत ज्यादा सामान ले जा रहा था, इसलिए वह मुझसे टकरा गया और मेरा जूस मेरे जूते पर गिर गया। लड़की ने एक प्यारी और मासूम मुस्कान बनाए रखी। उसने मेरे जूते पोंछने की कोशिश की, लेकिन मैंने उससे कहा कि यह जरूरी नहीं है। जैसे कि डर हो कि ये तीनों गरीब लोग उसके दावे पर विवाद करना शुरू कर देंगे। पत्रिशा उसकी बांह से चिपक गई और बोली, यह तय हो गया है। भाई तरुण, हमें चलना चाहिए। हमने पहले ही स्थिति को समझ लिया है और इसे सुलझा लिया है। ओह। तरुण ने अपने पतले चश्मे से उन्हें देखा और सिर हिलाया। उसने तीनों को एक मुस्कान दी और बिना कुछ कहे वे आगे बढ़ गए। यह क्या था दुनिया में? युग हाँफा, जबकि अन्य दो बस कुछ कहने के लिए बहुत सदमे में थे। क्या उसके पास एकाधिक व्यक्तित्व है? वह बदलाव फ्लैश से भी तेज है। बच्चों, क्या चल रहा है? उसी समय जयश्री वापस आई जब उन्होंने देखा कि उनके छोटे प्रशिक्षु चले गए थे। हालांकि जब उन्होंने फर्श पर देखा तो उनकी चिंता तुरंत गायब हो गई। हे भगवान! बटलर जनार्दन और हर्ष भी वापस आ गए। जब हर्ष ने एक दोस्त को देखा, जबकि बटलर जनार्दन को टियाना के पीछे भागना पड़ा था। दृश्य को देखकर उन्होंने अंततः शुरू से दूरी पर रहने के बाद उनके पास आने का फैसला किया। जयश्री ने स्वाभाविक रूप से इस पर एक बड़ा हंगामा किया और जल्दी से सब कुछ उठा लिया। पायल और जुड़वा बच्चों ने एक दूसरे को देखा, यह जानते हुए कि उन्होंने अभी जो देखा वह जादू जैसा था। अगर यह हुआ भी तो कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। जुड़वा बच्चे और पायल ने बिना बोले सहमत हो गए कि छोटी घटना के बारे में बात नहीं करेंगे, यह सोचते हुए कि यह महत्वपूर्ण नहीं था। यह एक क्षणिक घटना थी जिसे वे अंततः भूल जाएंगे। जयश्री ने अपनी खरीद पर हंगामा किया, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो एक लंबे दिन के बाद उनका एक साथ दिन समाप्त हो गया। पायल, आज मजा आया। चलो इसे फिर कभी करते हैं। युक्ति ने उत्साह से टिप्पणी की। तुम्हारा जन्मदिन एक हफ्ते में है, हम तब क्यों न जाएं? माँ को हमारी यात्रा रद्द करनी पड़ी थी, लेकिन मुझे लगता है कि वह इसे फिर से बुक कर सकती है। उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत पैसा है। युग पीछे नहीं हटा। बटलर जनार्दन और हर्ष के मौजूद होने के बावजूद, जो जानते थे कि उनकी माँ को पैसे कहाँ से मिले। हमें एक साथ और भी मजा आएगा। पायल ने दोनों को देखकर मुस्कुराया। उसे याद आया कि वह एक हफ्ते में आधिकारिक तौर पर 13 साल की हो जाएगी। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए वह आसानी से सहमत नहीं हो सकी। मुझे अभी तक इसके बारे में नहीं पता। पायल, उसकी भी चिंता मत करो, जयश्री बोली और फिर से पायल ने संदेह के साथ अपनी चाची की ओर देखा। जयश्री कहती रही कि चिंता न करो, लेकिन हर बार पायल पर इसका असर उल्टा होता था। हम तुम्हारा जन्मदिन हमेशा दूसरे दिनों में मना सकते हैं। फू फू फू। जयश्री ने अपने हाथ के पीछे से अपने मुंह के कोने को ढकते हुए शैतानी से हंसा। कोई भी उस हाव भाव से चिंतित होगा। हर्ष, जो पायल के पीछे खड़ा था, अपनी बहन पर अपनी आंखें नीचे करने से खुद को रोक नहीं पाया। ठीक है, नीना का जन्मदिन एक हफ्ते में है। इसका मतलब है कि यह पायल का जन्मदिन भी है। हर्ष को बुरा लगा कि यह बात अभी तक उसके दिमाग में नहीं आई थी। चाची। पायल ने हार मान ली। तुम डरावनी हो। जयश्री और भी ज्यादा हंसी। भतीजी, मुझसे डरो मत। हालांकि कुछ को डरना चाहिए। हाँ, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वैसे भी वापस जाते समय ध्यान रखना। जयश्री ने खुद को संभाला, विशेष रूप से बटलर जनार्दन की ओर अपनी आंखें मोड़ते हुए। और तुम बेहतर तरीके से उसका ध्यान रखना। अगर तुम नहीं करते हो तो तुम पहले व्यक्ति होगे जिसे मैं फाड़ दूंगी। जयश्री ने बटलर जनार्दन पर जो साहसी चेतावनी दी, उस पर पायल का गला घुट गया। चाची। हालांकि बटलर जनार्दन ने ध्यान नहीं दिया। हाँ श्रीमती कौशल, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। हम्फ। जयश्री ने अपनी थोड़ी उठाई और हर्ष पर एक भौं उठाई। हर्ष ने सहज रूप से अपनी पीठ सीधी की क्योंकि उसके कंधे तनावग्रस्त हो गए थे। उसने उसे सिर से पैर तक आंका, उसके सिर के ऊपर छोटे से मेढक पर अपनी भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर दूसरी तरफ देखा। वैसे भी देर हो रही है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। जयश्री ने उन्हें भगा दिया।
भतीजी, हमें ज्यादा याद मत करना, ठीक है? मैं तुम्हें जल्द ही कुछ घर का बना साइड डिश और खाना भेज रही हूँ। खाने का उल्लेख होने पर पायल की आंखें चमक उठी। बेदी हवेली में खाना स्वादिष्ट हो सकता है और परिवार के शेफ और डाइटिशियन द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन घर के बने खाने से बेहतर कुछ नहीं है। बहुत अच्छा। बटलर जनार्दन ने अपना गला साफ किया। मैं पहले आपके लिए एक टैक्सी लेता हूँ। जयश्री ने लापरवाही से हाथ हिलाया और उसे बीच में ही काट दिया, उसकी जरूरत नहीं है। मेरे पति हमें लेने के लिए पहले ही रास्ते में है। हमारे पास एक कार है, तुम जानते हो। तुम्हारे पास है? पायल ने बोल दिया, केवल यह महसूस करने के लिए कि जयश्री को उसे भेजने के लिए जो पैसा मिला था वह कम से कम 4 बिल्कुल नई कारें खरीदने के लिए काफी था, पूरी तरह से भुगतान किया हुआ। मैं समझता हूँ। बटलर जनार्दन ने सिर हिलाया और एक कदम चला। फिर मैं ये छोड़ दूंगा। फिर से बटलर जनार्दन बीच में ही रुक गए क्योंकि जयश्री ने जोर से अपना हाथ हिलाया। उनकी भौहें ऊपर उठी, भ्रमित थे। वह और हर्ष अभी भी जयश्री की खरीद के डिब्बों को ले जा रहे थे। वे डिब्बे मेरी भतीजी के लिए हैं। जयश्री ने उनके हाथों में डिब्बों की ओर इशारा किया। वे उसे मेरे उपहार हैं। ऊपर वाला तुम्हारा है, मेरे लिए। बटलर जनार्दन ने दोहराया, थोड़ा संदिग्ध था कि क्या उन्होंने उसे सही सुना है। जयश्री ने सिर हिलाया और हर्ष पर एक त्वरित नजर डाली। मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ लिया है। तुम एक छोटे अपराधी जैसे दिख सकते हो, लेकिन आभारी रहो कि तुम पायल के भाई हो। उसे धमकाना मत, वरना मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली अपराधी क्या होता है। छोटा अपराधी? पायल, बटलर जनार्दन और हर्ष ने जयश्री को खाली नजर से देखा। हर्ष का कौन सा हिस्सा अपराधी जैसा दिखता था? सबसे महत्वपूर्ण बात, वह इतनी निर्णयात्मक क्यों थी? क्या उसने किताब को उसके आवरण से न आंकने वाला वाक्यांश नहीं सुना था? इसे एक रिश्वत समझो ताकि तुम मेरी भतीजी का ध्यान रखो, जयश्री ने घमंड से समझाया, अपना हाथ ऐसे हिलाया जैसे कुछ दुखती आंखों को दूर भगा रही हो। अब मुझे धन्यवाद मत दो। जाओ, भागो। बटलर जनार्दन एक पल के बाद ठीक हो गए और उन्हें एक मुस्कान दी। उन्होंने हर्ष और पायल को कार में सहायता की और ड्राइवर ने उन्हें ट्रंक में डिब्बे रखने में मदद की। 5 मिनट के भीतर उनकी कार तेजी से चली गई। जयश्री और जुड़वां बच्चे उसी जगह पर खड़े रहे और कार के पीछे के हिस्से को घूरते रहे। जब कार एक चींटी जितनी छोटी हो गई तो युग ने अपनी मां की ओर देखा। मां, क्या आपने और पिताजी ने एक कार खरीदी? क्या अब हमारे पास एक कार है? युक्ति ने भी अपनी आंखों में उसी जिज्ञासा के साथ अपनी मां की ओर देखा। क्या पिताजी देहात में एक कंपनी यात्रा पर नहीं थे? बेशक, हमारे पास कार नहीं है। जयश्री ने अपनी नाक सिकोड़ी। पर आपने उनसे क्यों कहा कि हमारे पास एक है? जुड़वां बच्चों ने एक साथ पूछा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी मां उनके ऋणी हो? अगर मैंने किया तो वे इसका इस्तेमाल मुझे पायल की चाची के रूप में बदनाम करने के लिए कर सकते हैं। जयश्री ने अपनी जीभ से आवाज की। इसके अलावा हम कार कहां पार्क करेंगे? हमारे पास अब पैसा हो सकता है, लेकिन हम इसे इतनी भव्यता से खर्च नहीं कर सकते। इसीलिए वह हमेशा उन दुकानों की तलाश करती थी जहां भारी छूट होती थी। जुड़वां बच्चों के होंठों ने एको आकार बनाया, सहमति में सिर हिलाया। तो इसलिए, मां, तुम सच में स्मार्ट हो। युग ने तुरंत अपनी मां की त्वरित सोच को मंजूरी दी। अब वे हमें नीचा नहीं देखेंगे। मां, तुम्हें उन दिनों के लिए पूछना चाहिए जब पायल हमारे साथ रह सकती है। युक्ति ने सुझाव दिया, यह सोचते हुए कि पायल का परिवार अब उन्हें नीचा नहीं देखेगा। जयश्री मुस्कुराए, एक बार फिर से पूरी शैतानी दिख रही थी। उसकी चिंता मत करो बच्चों, तुम्हारी मां के नियंत्रण में सब कुछ है। बेदी हवेली में वापस चंदन अदिति के साथ सोफे पर बैठा था। उसकी बाहें उसके पैरों पर टिकी थी, आंखें बड़े पिंजरे और अंदर के चूहे पर टिकी थी। चूहे के लंबे और घने भूरे और सफेद बाल थे, जो इसे फूला हुआ दिख रहा था। यह अपने विशाल पिंजरे के अंदर चुपचाप खा रहा था। अदिति ने कॉफी टेबल पर अपने पति और चूहे के बीच अपनी आंखें घुमाई। चंदन, क्या तुम्हें यकीन है कि पायल ने इस तरह का चूहा मांगा था? हाँ, 100%। चंदन गंभीर लग रहा था, अपनी अवलोकनशील आंख चूहे पर रखे हुए। यह प्यारा लग रहा है ना? अदिति ने चूहे पर नजर डाली और हिचकिचाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मैं उसे बिना बालों वाला दिलाता, लेकिन यह सबसे प्यारा है जो मैंने देखा। चंदन ने अपनी थोड़ी रगड़ी, गहरी सोच में था। क्या तुम्हें लगता है कि पायल को यह पसंद आएगा? उसने अपनी आंखें घर के नए पालतू जानवर से हटा दी और अदिति की ओर मुड़ा। या क्या मुझे उसे एक और दिलाना चाहिए, बस अगर? जैसे एक छोटा? अदिति ने सोचा। चंदन, मुझे लगता है कि पायल इसकी सराहना करेगी। अदिति अभी भी उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी, उसकी पीठ को हल्के से थपथपा रही थी। चाहे तुमने उसे यह दिलाया हो या बिना बालों वाला, तुम्हारे प्रयास सबसे महत्वपूर्ण है। चंदन ने आह भरी, अभी भी सांत्वना नहीं मिली थी। उसकी बेटी प्यारी थी और उसकी बेटी होने पर गर्व करती थी। वह उसे निराश नहीं करना चाहता था।
उसी समय हेमंत हवेली में पहुंचा। जब उसने रहने वाले क्षेत्र में जोड़े को देखा तो वह उनके पास पहुंचा। उसकी आंखें पिंजरे पर पड़ी, अंदर क्या था यह देखने के लिए उसने अपना सिर नीचे किया। जिस क्षण हेमंत ने चंदन द्वारा पायल के लिए लाए गए पालतू जानवर को देखा, उसका चेहरा सिकुड़ गया। हेमंत, क्या तुम्हें लगता है कि उसे यह पसंद आएगा? परेशान चंदन ने घबराकर पूछा, जिससे हेमंत ने उसे अविश्वास से देखा। चंदन, क्या यह एक खरगोश है? क्या नहीं तो यह उसकी बिल्ली से बड़ा कैसे है? हेमंत हाफाक करीब से देखने के लिए बैठ गया। यह एक चूहा है। चंदन ने आह भरी और अपनी तरफ की कहानी समझाई। मैं नहीं चाहता कि पायल को इसे ढूंढने में मुश्किल हो, ठीक है? पायल अपने पालतू जानवरों को बगीचे में खेलने देना पसंद करती है। इसके अलावा यह सबसे अच्छा है अगर चूहा बड़ा हो ताकि उसकी बिल्ली उसे खा ना सके। जब मैंने इसे खरीदा तो मैं इसके जीवित रहने के बारे में सोच रहा था। हेमंत और अदिति अवाक रह गए।